नमस्कार दोस्तों, टीपी इनसाइट्स में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी और टीपीए कंपनीज के बारे में। बहुत सारे लोगों का मेरे पास लगातार कमेंट आ रहा है, वो ये पूछना चाहते हैं कमेंट करके कि कौन सी इंश्योरेंस कंपनी का हम प्लान लें, यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कौन सी कंपनी से परचेज करें और कौन सा टीपीए अच्छा होता है। वो सब कमेंट के अंदर पूछना चाह रहे हैं और काफ़ी दिनों से काफ़ी कमेंट आ रहे हैं, तो मैंने सोचा इसको लेके एक वीडियो क्यों ना बना दी जाए कि कौन सी कंपनी अच्छी है या कौन सा टीपी अच्छा है और कौन सी इंश्योरेंस कंपनी का प्लान लेना सही रहेगा। जो भी कंफ्यूजन आप लोगों के मन में है हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने को लेके, वो सारे कंफ्यूजन मैं आप लोगों के दूर करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहे। चैनल पे आप लोग नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जब भी हम कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदना चाहते हैं तो हमारे मन के अंदर बहुत सारे सवाल होते हैं कि जिस कंपनी की हम पॉलिसी खरीदना चाह रहे हैं वो कंपनी टाइम पे क्लेम देती है, नहीं देती है, या फिर उसका प्रोसेस किस टाइप का है, स्लो प्रोसेस है, फास्ट प्रोसेस है, यानी कि क्लेम उसका जल्दी अप्रूवल आता है या फिर धीरे आता है या टाइम लगता है। ये कॉमन क्वेश्चन सभी लोगों के मन में होते हैं, जो होना भी जरूरी है, क्योंकि जब आप प्रीमियम भर रहे हो तो आप चाहते हो कि अच्छी कंपनी आपको मिले और टाइम पे आपको क्लेम दे। तो काफ़ी सारे कमेंट मेरे पास लगातार आ रहे थे इस चीज़ को लेके। तो उन लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी कंपनी अपने एंड पे अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती है, चाहे वो स्टार हेल्थ हो, एचडीएफसी हो, आईसीआईसी हो या और कोई अदर कंपनी हो, नीवा बुपा हो गई, केयर हेल्थ हो गई। सभी कंपनियां अपने टाइम के अकॉर्डिंग, अपने रूल्स के अकॉर्डिंग, अपनी इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग अप्रूवल देती हैं। और मेरा ये मानना है, मेरा ये एक्सपीरियंस है कि जो इंश्योरेंस कंपनी टाइम पे अप्रूवल दे दे, यानी कि आपको जब जरूरत है उस टाइम आपकी जरूरत को पूरा कर दे, आपके क्लेम को पास कर दे, तो वो कंपनी सबसे बेस्ट है। मैं कभी भी किसी कंपनी का कंपैरिजन नहीं कर सकता, ना मैं करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो बहुत ज़्यादा प्रीमियम भरते हुए भी किसी बड़ी कंपनी का क्लेम रिजेक्ट होने के बाद उस कंपनी को फ्रॉड घोषित कर देते हैं एक सेकंड के अंदर। उनका गुस्सा जायज होता है, क्योंकि वो प्रीमियम भरने के बाद भी, यानी कि काफ़ी मोटा प्रीमियम भरते हैं, उसके बाद भी उनको टाइम पे क्लेम नहीं मिलता और इंश्योरेंस कंपनी या टीपी की तरफ से क्लेम रिजेक्ट कर दिया जाता है, तब उनको दुख होता है और उनकी नज़र में वो कंपनी फ्रॉड हो जाती है। तो ऐसे कमेंट हर कंपनी को लेके, मैं किसी पर्टिकुलर कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन बहुत सारी कंपनियों को लेके कमेंट आते रहते हैं। तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उन कंपनियों को लेके भी लोगों के मेरे पास नेगेटिव कमेंट आते हैं कि वो कंपनी फ्रॉड है, उसने टाइम पे क्लेम नहीं दिया, उसने इतनी क्वेरी लगाई, इतना परेशान किया, या 2 महीने से हमारा पैसा नहीं दे रहे हैं। और कुछ कंपनियां, छोटी कंपनियां हैं, वो कंपनियां टाइम पे क्लेम दे रही हैं। तो इसके अंदर मेरा ये मानना है कि जो इंश्योरेंस कंपनी आपकी जरूरत को टाइम पे पूरा कर दे वो कंपनी अच्छी है। मैं कोई कंपैरिजन नहीं करना चाहता हूँ, मेरी नज़र में सभी कंपनियां बराबर है। मैं एक चीज़ और क्लियर कर देना चाहता हूँ इस वीडियो के अंदर कि मैं किसी कंपनी की पॉलिसी सेल नहीं करता हूँ, यानी कि मैं कोई एजेंट नहीं हूँ और मैंने आज तक किसी कंपनी का ना तो कोड लिया है और ना मेरा भविष्य में कोई लेने की कोई प्लानिंग है। बहुत सारे लोग मेरे को कमेंट करके पूछते हैं कि कौन सी कंपनी अच्छी है, आप इस कंपनी की पॉलिसी हमें दिला दीजिए, आप हमें इस कंपनी की पॉलिसी दे दीजिए, ये परचेज करनी है हमें, ये कंपनी अच्छी लगी है, इस कंपनी की पॉलिसी कहाँ से खरीदें। तो आप कहीं से भी खरीदो, लेकिन मैं पॉलिसी सेल नहीं करता हूँ, ना मैं एजेंट हूँ। और कुछ लोग जो कर रहे हैं ये कंपैरिजन, हो सकता है वो एजेंट हो सकता है वो किसी ऑनलाइन पोर्टल वाली कंपनियों की तरफ के एजेंट हो। तो मैं उनके बारे में कुछ ज़्यादा बोलना भी नहीं चाहता हूँ, वो अपना काम कर रहे हैं, मुझे अपना काम करना है। मेरा इस चैनल को बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि मुझे आप लोगों की हेल्प करनी है, क्योंकि जब मैं टीपी के अंदर काम करता था तब मैंने बहुत सारे लोगों को परेशान होते देखा और उन लोगों को प्रोसेस नहीं पता होता था, वो पॉलिसी परचेज कर लेते थे, उन लोगों को भ्रमित करके पॉलिसी भेज दी जाती थी एजेंट की तरफ से, या फिर मिसगाइड कर दिया जाता था ऑनलाइन पोर्टल जो आजकल चल रहे हैं उनकी तरफ से। तो वो नहीं समझ पाते थे और प्रीमियम भरने के बाद भी उनका क्लेम रिजेक्ट हो जाता था, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं होती थी और बाद में वो अपना हॉस्पिटल को भी पेमेंट देते हैं। तो मुझे उनको देख के अच्छा नहीं लगता था और जब मेरे पास इस चीज़ का एक्सपीरियंस है तो मुझे लगा कि वो एक्सपीरियंस इन आम लोगों के साथ शेयर किया जाए। मैंने ये चैनल की नहीं कॉर्पोरेट वालों के लिए नहीं बनाया हुआ, ना किसी बड़ी कंपनी वालों के लिए बनाया हुआ है। नॉर्मल जो कॉमन लोग हैं, जिनको प्रॉब्लम आती है, जिनको सोल्यूशन की जरूरत है, कुछ लोग सोल्यूशन भी आजकल पैसे में बेच रहे हैं, जैसे वकील परसेंटेज पे काम करते हैं कि इस केस का हम इतना परसेंट लेंगे, इस केस का हम इतना परसेंट लेंगे। तो ऐसे ही आजकल जो आपके हेल्थ क्लेम हो गए हैं उनमें भी कुछ परसेंटेज में
कंपनियां खोल के बैठ गए हैं, कुछ एजेंट बन के बैठ गए हैं, तो वो लोग परसेंटेज में काम कर रहे हैं। लेकिन मैं किसी से कोई पैसा नहीं ले रहा हूँ और ना मेरी ऐसी कोई भी प्लानिंग है। मैं जो भी हेल्प कर रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा हूँ। ना तो मैं ऑनलाइन कोई पैसा ले रहा हूँ किसी से, ना मैं ऑफलाइन पैसा ले रहा हूँ। मैं सिर्फ हेल्प कर रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। अभी तक मैंने किसी से कोई 1 रुपया नहीं लिया है। अगर पॉलिसी परचेज करने से पहले आप लोग ये जानना चाहते हो कि कौन सी कंपनी अच्छी है या कौन सी कंपनी टाइम पे क्लेम देती है, तो खुद थोड़ा रिसर्च कीजिए, मेरी कुछ वीडियो देखिए, या फिर जब आप पॉलिसी परचेज करते हो या तो ऑनलाइन परचेज करो या फिर किसी एजेंट से परचेज करो। तो सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जिससे आप पॉलिसी परचेज कर रहे हो वो बंदा हेल्पफुल है या नहीं है, क्योंकि वो पॉलिसी तो सेल कर दे रहा है, उसको खुद ही नॉलेज नहीं है। क्योंकि मैंने बहुत सारे एजेंट या बहुत सारे लोग ऐसे भी देखे हैं जिनको पॉलिसी सेल करना तो आता है, लेकिन उनको खुद को ये प्रोसेस नहीं पता होता कि इस हेल्थ कार्ड का इस्तेमाल कैसे करना है, इसमें क्या नॉन पेबल्स आइटम होते हैं, क्या डिडक्शन होती है, क्या कोपेमेंट होती है। इन चीज़ों के बारे में उनको जानकारी नहीं होती। मेरी जानकारी में भी कुछ ऐसे एजेंट हैं जो इस टाइप से पॉलिसी सेल कर रहे हैं, और जब उनके कस्टमर को जब जरूरत पड़ती है उनकी हेल्प की, तो वो हेल्प नहीं कर पाते और उनका क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मेरा ये मानना है कि हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों को अपने एजेंट को भी ट्रेन करना चाहिए। मुझे इसका आइडिया नहीं है, क्योंकि मैंने कभी इस फील्ड में घुस के नहीं देखा है कि उनकी ट्रेनिंग होती है नहीं होती, या फिर होती है तो वो जाते नहीं है। लेकिन बहुत लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं होती है और वो पॉलिसी सेल करना तो जानते हैं। तो आप लोग जब भी पॉलिसी परचेज करते हो तो सबसे पहले अपनी पॉलिसी की टर्म्स को पढ़िए, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं कि कैसे इसको यूज करना है, कितना इसके अंदर वेटिंग पीरियड होता है। इसको लेके मैंने अलग अलग कंपनियों की वीडियो भी बनाई हुई है, जिसके अंदर मैंने डिटेल में बताया हुआ है कि कॉर्पोरेट पॉलिसी क्या होती है, इंडिविजुअल पॉलिसी क्या होती है। तो ये चीज़ें आप क्लियर कर सकते हो, शुरुआत में भी कर सकते हो पॉलिसी परचेज करने से पहले। मैंने पॉलिसी खरीदने को लेके भी मैंने वीडियो बनाई हुई है कि पॉलिसी खरीदते टाइम आप लोगों को किस किस बात का ध्यान रखना है, तो भविष्य में अगर आप लोग क्लेम लेते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो उन वीडियो को भी देखिए और अपने साथी लोगों के साथ भी शेयर कीजिए, काफी हेल्प मिलेगी उन वीडियो से आप लोगों को। और कंपैरिजन के चक्कर में मत पड़िए, जो कंपैरिजन कर रहे हैं उन पे भी आंख बंद करके भरोसा मत करिए। आप खुद भी थोड़ा रिसर्च कीजिए। आजकल ऑनलाइन सब कुछ है, तो आप रिसर्च कर सकते हो। तो अपने पे भी थोड़ा फेथ कीजिए, दूसरों की बातों पे मत चलिए। अगर कोई कंपनी प्रीमियम ज्यादा लेके भी क्लेम रिजेक्ट कर देगी तो फिर आप कहाँ पे जाओगे। मेरे पास कुछ दिन पहले भी एक कमेंट आया था कि किसी बंदे की पॉलिसी कंपनी ने रिजेक्ट कर दी, उसने 4 साल तक प्रीमियम भरा, उसका क्लेम भी रिजेक्ट हो गया, पॉलिसी भी उसकी कैंसिल कर दी। उस बंदे ने कमेंट के अंदर ये भी मुझे लिख के भेजा कि उसने जो प्रीमियम भरा है वो इंस्टॉलमेंट में भरा है, यानी कि टुकड़ों में भरा है, इकट्ठा भी नहीं भर पाया, और कंपनी ने उसके साथ ऐसा किया। तो ये चीजें बहुत ध्यान रखने वाली है कि आप जिस एजेंट से या जिस ऑनलाइन पोर्टल से खरीद रहे हो वो अपने नियर बाई होना चाहिए, ताकि वो फोन ना उठाए तो आप उसके पास चले जाओ। क्योंकि आजकल एक फोन ना उठाने का भी एक फैशन सा चल रहा है। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखना है, क्योंकि मेडिकली प्रॉब्लम तो कभी भी हो सकती है। और जब आपने पॉलिसी खरीदी है तो इस्तेमाल करने के लिए खरीदी है। इस्तेमाल तो होनी है, चाहे 5 साल के बाद हो चाहे 10 साल के बाद हो। तो ऐसा कोई एजेंट या फिर ऐसा कोई ऑनलाइन पोर्टल ढूंढिए जहाँ पे आप लोगों को हेल्प मिल जाए इमरजेंसी के टाइम पे। तो आज की वीडियो मैंने आप लोगों को बताया कि हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी या फिर टीपीए के अंदर कौन सी कंपनी अच्छी होती है या फिर कौन से टीपीए अच्छे होते हैं, उसके बारे में आप लोग कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं, और पॉलिसी खरीदते टाइम किन किन बातों का आप लोग ध्यान रख सकते हो। सभी जानकारी मैंने इस वीडियो के अंदर आप लोगों को दे दी है। तो वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोग अवेयर हो सकें हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में। इस वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल आप लोगों के मन में है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए, मैं आप लोगों को जवाब दूंगा। इसके अलावा आपके हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम के अंदर कोई क्वेरी है, क्वेरी से रिलेटेड भी आप लोग मुझसे सवाल जरूर पूछिए, उस सवाल का जवाब भी आप लोगों को लिमिटेड टाइम में जरूर मिलेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।